इधर बड़ी खबर आ रही है कि फिर ईरान पर और हमले हुए हैं। इजराइल ने फिर ईरान पर हमले किए हैं। इजराइल का ईरान पर फिर बड़ा अटैक हुआ है। बड़ा अटैक इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर फिर मिसाइलें दागी हैं। तो लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं ईरान पर। ईरान में जरूर अब लाल झंडा लहरा दिया गया है, बदले की बात की जा रही है। ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक, कई काउंटर अटैक हो रहे हैं, अलग अलग देशों पर भी हो रहे हैं, ओमान पर भी हमले हो चुके हैं। लेकिन ईरान पर भी हमलों की जो झड़ी है वो रुकी नहीं है। इजराइल ने फिर बड़ा अटैक किया है। अब ये ताज़ा खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें फिर से दाग दी हैं। तो गौरीशंकर जी, जैसा आप कह रहे थे कि ईरान पर सब देश यही कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कट्टरवाद को, कट्टर इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसे देश के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। यही सब चीज़ें, चाहे कट्टरवाद को बढ़ावा देना हो, चाहे आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, वही सब चीज़ें पाकिस्तान भी तो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को उस नज़र से, उस कैटेगरी में डाला नहीं जा रहा था। पाकिस्तान को भी उस कैटेगरी में पहले डाल दिया गया था। बिल्कुल सैंक्शंस नहीं लगाई गई थी। हाँ। आप देखो, पहले जब ट्रम्प पावर में आए, पुराने वाले जो इनका टर्म था उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने यही कहा था। लेकिन इस टर्म में आने के बाद इन्होंने पता नहीं क्या हुआ है, कुछ कोई ना कोई इंटरनल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट देना शुरू किया है इन्होंने। हो सकता है उसमें इनका वो पर्सनल इंटरेस्ट हो, जो कौन सा ये बिटकॉइंस वगैरह का जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जी जी। उसका कोई कारण हो सकता है हासिम मुनीर का कोई दोस्त, उनका दोस्त हो, लेकिन कोई ना लेकिन कोई एक लेकिन पर्सनल रीजन इसमें है। जो दूसरे टर्म में ट्रंप का रवैया रहा पाकिस्तान को लेकर, पहले से बिल्कुल अलग था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो वो ये भी कह रहे थे कि ये कैसा देश है, यहीं पर तो ओसामा बिन लादेन को इसी ने तो पनाह दे रखी थी। ये ट्रंप के अपने ही अल्फाज थे और वो दूसरे टर्म में बिल्कुल बदल गए। लेकिन ये जो कॉन्सुलेट पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, वो फिर से रवैया बदल सकता है ट्रंप का। बिल्कुल बदलना चाहिए। देखिए, अगर आप रिजनेबली सोचते हैं तो बिल्कुल बदलना चाहिए। और ये यहाँ भी हुआ है। आप पीओके में यूएन ऑफिस का जो हुआ है, वो भी एक्चुअली यूएन ऑफिस तो सिंबल है, लेकिन ये प्रोटेस्ट तो अमेरिका के अगेंस्ट में ही है ना। जी जी बिल्कुल। तो नेचुरली जो ये है, ये ट्रम्प का रवैया बदलना चाहिए। और इसको हासिम मुनीर को मेरे ख्याल से फटकार लगाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो कराची में अमेरिकी काउंसुलेट पर भीड़ का हमला जो हुआ है, वो बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों ने काउंसुलेट पर हमला कर दिया और अमेरिका के हमलों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी भीड़ ने अमेरिका के काउंसुलेट में आग तक लगा दी। ये तस्वीरें आई आज कराची से। 3 से 4 शहादतें यहाँ पे हो चुकी हैं और हमारी 3 से 4 शहादतें यहाँ पे हो चुकी हैं और हमारी 3 से 4 शहादत वहां पे हो चुकी है। यानी कि ये जो बता रहे हैं कि 3 से 4 ये जो सुरक्षा बल ने वहां पर जवाबी फायरिंग की भीड़ पर, उसमें लोगों की जान चली गई। यूएस काउंसुलेट की खिड़कियों के शीशे तोड़े थे प्रदर्शनकारियों ने। ये खबर आ रही थी कि ये किसी शिया संगठन से जुड़े हुए प्रदर्शनकारी थे जो यूएस काउंसुलेट के अंदर घुस गए थे। उन्होंने शीशे तोड़े। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 10 लोगों की जान गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये वीडियो में आप देख रहे हैं तीन चार मौतों की तो वो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि 10 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर कराची में सुरक्षा बल के पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने जो जवाबी फायरिंग की है, फायरिंग करनी पड़ी है वहां पर लोगों को हटाने के लिए। वहां पर लोगों की जान चली गई। तो अब लोगों की जब जान भी जा चुकी है, तो ये प्रदर्शन जो है, अभी प्रदर्शन भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन ये गुस्सा और बढ़ सकता है। क्योंकि अब एक तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर ट्रंप के साथ दिखे थे, फिर ट्रंप ने हमला कर दिया ईरान पर, फिर ईरान पर हमला कर दिया, अली खामने की मौत हो गई। अली खामने की मौत हो गई तो अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला कर दिया इन प्रदर्शनकारियों में, उसमें फिर सुरक्षा बल ने जो फायरिंग की तो इनकी मौत हो चुकी है। तो उत्कर्ष राठौर जी, अब ये तो मामला और बढ़ेगा। देखिए, जहाँ तक बात है शिया लोगों की हमदर्दी की, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद शिया हैं।
नहीं, वो उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। नहीं, थोड़ा है डिस्प्यूट, वो। मतलब वो क्लैरिटी। लेकिन हाँ, बात यह है जो आप कह रहे हैं किशोर, कि पाकिस्तान में 2 जगहों पे बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं। कराची में 10 लोगों की जान गई है, कॉन्सुलेट को तोड़ा गया है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन के ऑफिस के अंदर में तोड़फोड़ की गई है। तो पाकिस्तान के लिए एक ज़रूरी बात है कि ये इसको रोकें, क्योंकि इस तरीके से वो कहीं भी दिखता नहीं है कि अमेरिका के साथ खड़ा है, या पाकिस्तान की सरकार ने खुद इसको फ़रोग दिया है, खुद इसको बढ़ावा दिया है। जी।